दोस्तों, आपने कभी न्यूज में देखा या सुना होगा कि उत्तराखंड में बादल फटे, हिमाचल में बादल फटने से भारी तबाही। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह बादल फटना असल में होता क्या है? क्या सच में बादल फटते हैं या यह सिर्फ एक शब्द है? तो चलिए आज हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि यह बादल क्यों और कहां फटते हैं और इससे कितनी तबाही मच सकती है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज आप जानेंगे प्रकृति का एक खौफनाक राज। नमस्कार मेरे आदरणीय साथियों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। दोस्तों, सबसे पहला हमारा सवाल है कि बादल बनते कैसे हैं। देखो, आप लोगों को लग रहा होगा कि यह क्या 5वीं 6वीं क्लास की बात बता रहा है, यह तो हमको मालूम है। लेकिन मैंने दोस्तों पहले ही कहा था कि एक एक डिटेल में जानेंगे, और एक गुरु मंत्र भी है कि जानेंगे तो भी तो समझेंगे। हाँ, तो हमारा सवाल था कि बादल बनते कैसे हैं। देखो, जब सूरज की गर्मी से धरती का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है तो ऊंचाई पर जाकर वही भाप ठंडी हो जाती है। अब आपके मन में और एक सवाल खड़ा हुआ होगा कि ऊपर जाकर ठंडा ही क्यों, गर्म क्यों नहीं? तो भाई बात ऐसी है, जैसे जैसे हम यानी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, दवा दारू, पानी, भूत प्रेत, आत्मा, सब कुछ धरती की सतह से ऊपर जाते हैं, तब तापमान कम होता जाता है। इसका कारण यह है कि सूर्य का प्रकाश धरती की सतह को गर्म करता है और वही गर्मी आसपास की हवा को भी गर्म करती है। अब ऊपर की ओर सतह से दूरी बढ़ने के कारण गर्मी का स्रोत कम हो जाता है, जिससे टेम्परेचर भी कम हो जाता है। अब सीधी सी बात है, जहाँ टेम्परेचर खत्म वहाँ ठंड का ही राज रहेगा। बस यही कारण है, पानी की भाप ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है और फिर छोटे छोटे कणों में बदल जाती है, फिर इन्हीं से ही बादल बनते हैं। तो दोस्तों, समझ में आया? लाइक करो। दोस्तों, अब हमारा दूसरा सवाल है कि बादल फटते क्यों हैं। सुनो, अगर बादलों में नमी ज्यादा हो और हवा की स्पीड कम हो तो ये बादल और भारी हो जाते हैं। फिर ये भारी बादल किसी पर्वतीय इलाके से टकराते हैं, जैसे बड़े बड़े हिमालय। तो वर्टिकल एयर यानी ऊर्जाधार हवा उन्हें ऊपर नहीं जाने देती। फिर नतीजा ये निकलता है कि सारे पानी के कण एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और जब एक लिमिट के बाद वेपर यानी भाप के कण बाहर नहीं सह पाते तो कुछ ही मिनटों में सैकड़ों मिलीमीटर पानी नीचे गिर जाता है, और इसे हम क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटना कहते हैं। तो दोस्तों, समझ में आया कि बादल फटते क्यों है। और आप लोगों को लग रहा होगा कि अचानक मेरे ये कपड़े क्यों बदल गए। दरअसल क्या हुआ, मैं ये वीडियो अगले दिन में रिकॉर्ड रात को करीब अभी 2:30 बजे होंगे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अब हमारा तीसरा सवाल है कि बादल फटने वाली घटनाएं कहां कहां होती है। मुख्य रूप से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे पूर्वोत्तर राज्य। इन क्षेत्रों में ऊंचे पहाड़, संकरी घाटियां और अनियमित मानसून इन्हें संवेदनशील बनाते हैं। साल 2023 में सिर्फ उत्तराखंड में 20 से ज्यादा बादल फटने की घटना हुई थी, और अभी कुछ दिन पहले 5 अगस्त 2025 को उत्तराकाशी में बादल फटे थे, जिससे कई लोगों की जानें चली गई और भारी नुकसान भी हो गया। तो बढ़ते आगे। दोस्तों, अब बात करेंगे साइंटिफिक पर्सपेक्टिव के बारे में। यानी लोग सोचते हैं कि बादल धमाके से फटते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। ये विस्फोट नहीं होते, बल्कि बहुत भारी बारिश का वैज्ञानिक नाम है क्लाउड बर्स्ट। इंस्टेंट हेवी रेनफॉल इज अ स्मॉल एरिया। यानी मौसम विभाग के अनुसार जब एक घंटे में 10 mm या उससे ज्यादा बारिश होती है तो उसे क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। और हाँ, इसे अभी भी 100% सटीकता से प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि ये बेहद छोटी और अचानक घटने वाली घटना है। तो दोस्तों, समझ में आया होगा तो लाइक करो। दोस्तों, अब बात करेंगे इनके खतरे और सावधानियों के बारे में। आप लोग तो जानते होंगे कि बादल फटने से क्या क्या और कितना नुकसान होता है। तो चलो फिर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि पूरी डिटेल्स में जानेंगे। तो सुनो, अचानक बाढ़ आएगी, नदी नालों में उफान, पहाड़ों का टूटना यानी भूस्खलन, और गाँव शहरों में भारी तबाही और कई बार जान माल की हानि। इसलिए जब भी आप कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने जाए तो मौसम की जानकारी जरूर ले, खासकर वो लोग जो घूमने के ज्यादा शौकीन होते हैं। और एक अच्छी बात, भारत सरकार अब डॉपलर रेडार और सैटेलाइट की मदद से इसे ट्रैक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी सावधानी ही सुरक्षा है, ये बात याद रखिए।
तो दोस्तों अब आप जान ही चुके होंगे कि बादल क्यों और कैसे बनते हैं और ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में बताओ कि ये जानकारी आपने इससे पहले सुनी थी या नहीं। और दोस्तों मैंने शुरू में ही कहा था और आखिर में भी कहूंगा, अगर आपने इस चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।